हम एक अनूठा सफर। गौतम की सुरक्षित जीवन शैली। गौतम एक छोटे से रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ, कुछ योगी ने भविष्यवाणी की कि वे या तो महान सम्राट बनेंगे या एक महान आराशी। इस भविष्यवाणी के बाद गौतम के पिता को थोड़ा उत्साह हुआ। उन्हें चाहिए था कि वह एक महान आराशी न बने, बल्कि एक महान सम्राट बने। उन्होंने सोचा कि कुछ पीड़ा या दुख का सामना करने से उन्हें आराशी बनने की संभावना हो सकती है। इसलिए उन्होंने उन्हें पूरी आनंद की जगह रखा, सर्वश्रेष्ठ भोजन, वस्त्र और सुख। जब उनकी आयु 19 वर्ष थी, तब उनके पिता ने उन्हें एक बहुत ही सुंदर जवान औरत से विवाह कर दिया। उन्हें एक अलग हुए राजमहल में रखा, जो समाज के बाकी हिस्से से अलग था, जहां उन्होंने सुख भर जीवन बिताया और किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं किया। एक दिन गौतम ने सोचा कि वह सिर्फ शहर के माध्यम से एक ड्राइव लेते हैं। इसलिए उन्होंने अपने रथ को लेकर अपने चालक से कहा कि वह उसे शहर के रूपरेखा के माध्यम से ले जाए। गया। उसके बाद उन्होंने और बढ़ावा दिया और उन्होंने एक शव दर्शन किया। वह किसी के मृत शरीर को ले जा रहे थे। इस आदमी के साथ क्या हुआ? ओह, उसने बस मर गया, बस इतना ही। इसका क्या मतलब है? सबके साथ ऐसा होता है, बिना किसी अपवाद के। तब उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूं? बस खाना, आनंद और बकवास। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं? उसने अपने अंदर आंधाधुंधी में चला गया। अचानक एक राजकुमार और इस महल के सुख उसके लिए टूट गए। उसने देखा, इसका सब कुछ क्या मतलब है? यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा, यह बीमार हो सकता है और यह स्नान के लिए मर जाएगा। मैं अपने जीवन का पूरा निवेश इसमें क्यों कर रहा हूं? लेकिन तब तक उसके पास एक शिशु लड़का था। उसे इस प्यारे बीवी और इस प्यारे से छोटे बच्चे को छोड़ना था नहीं सकता था। उसने संघर्ष किया और संघर्ष किया। तब तक 1 से अधिक 4 वर्ष बीत गए थे। जब छोटा लड़का एक और आधे वर्ष का हो गया था, तब तक उसे और बढ़ावा नहीं दिया जा सकता था। रात के बीच में किसी को बताए बिना उसने राजमहल को चोर की तरह छोड़ दिया और हमेशा के लिए चला गया। वह खोज में था, मुझे इस जीवन के बारे में सत्य जानना है। बुद्ध का बोधिमय पथ, ये वे समय थे जब भारत में विभिन्न विद्यालय स्थापित हो रहे थे। एक समय पर वहां 1800 विभिन्न प्रकार के कार्य करने के तरीके थे, 1800 विभिन्न प्रकार के योग थे। यह वैसा ही है जैसे चिकित्सा विज्ञान आज हो रहा है। 65 साल पहले यदि आपको एक चिकित्सा जांच की आवश्यकता थी, तो आपको अपने परिवार के डॉक्टर की आवश्यकता थी। आज आपके शरीर के प्रत्येक हिस्से के लिए एक डॉक्टर है। इसी तरह यौगिक सिस्टम के साथ यह हुआ। लोगों ने विभिन्न छोटी छोटी चीजों में विशेषज्ञता प्राप्त करना शुरू किया। जब विशेषज्ञता एक निर्दिष्ट सीमा पार कर गई, तो यह विडंबना की बात हो गई। यह योग के साथ हुआ। यह उस सीमा को पार कर गया जहां 1800 विभिन्न योग की विशेषज्ञताएं हो रही थीं। जब यहां तक पहुंचा, तो पतंजलि आए और सब कुछ को योग सूत्रों में शामिल करने के लिए आए, ताकि यह बढ़ती हुई विस्तार को कम किया जा सके। जब गौतम आए, तो पतंजलि के बाद था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ था। उन्होंने एक से दूसरे तक जाकर 8 विभिन्न प्रकार के समाधियों का पालन किया। उन्होंने देखा कि सभी वे अद्भुत अनुभव थे, लेकिन यह उन्हें अभी भी मुक्ति नहीं दिला सकता था। इस स्थिति में उन्होंने एक साधना के रूप में चलना शुरू किया, जिसमें उनका मौलिक अभ्यास था कि उन्हें कभी भी भोजन के लिए नहीं पूछना चाहिए। वह भोजन के पीछे नहीं जाते, क्योंकि उन्हें जीवन की मौलिक प्राणी रक्षा की बुद्धि को हराना था। समन समनाएं बस चलते थे, भोजन के लिए कभी नहीं मांगते थे। लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। अगर वे एक आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते थे, तो लोग घर पर खाना पकाते और उसके पीछे दौड़ते थे, और जहां वह था वहां उसकी सेवा करते थे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि वह भोजन के लिए मांग नहीं करेगा। यदि आप आज किसी समना बन जाते हैं, तो आप अपने आप को मौत की ओर चला देंगे। उस समय लोग उनके साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया करते थे, इसलिए वहां हजारों समना देश भर में चल रहे थे। गौतम ने एक समना बना लिया। यदि आप भोजन के लिए मांगते नहीं हैं,
तो शहर के पास चलते हैं ताकि भोजन आ सके। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बस चले। उन्होंने केवल हड्डियां और त्वचा का एक बोरा बना लिया। फिर उन्होंने एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक नदी थी जिसे निरंजना कहा जाता था। यह लगभग 18 से 20 इंच पानी था और उन्होंने इसमें कदम रखा। नदी के बीच में उनके पार करने के लिए उनमें ऊर्जा नहीं थी। आप सभी से एक छोटे से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे भविष्य के वीडियोस से नवीनतम रूप से अपडेट रह सकें। हम इस यात्रा में साथी बनेंगे और बुद्ध के ज्ञान को आधुनिक दुनिया में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहां से आपका सफर शुरू होता है। लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस साहसिक सफर में आपके साथ हो सकें। आइए बुद्ध के ज्ञान को हमारे साथ बढ़ाते हैं और इसे मॉडर्न दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें